हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार नॉलेज स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, विज्ञान क्या है? सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। सावधानी पूर्वक मतलब अच्छे तरीके से किए गए प्रयोग से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहा जाता है, उसे साइंस कहा जाता है। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस और जीव विज्ञान लाइफ साइंस या फिर बायोलॉजी। पहला भौतिक विज्ञान देखो, विज्ञान की वैसे शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। जैसे देखो, सूरज का निकलना, तारे का चमकना, बरसात होना, बादल का निकलना, ये अंधेरा होना, ये सब बल्ब का जलना, पंखे का चलना, ये सब प्राकृतिक घटना है, उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। दूसरा होता है जीव विज्ञान। देखो, जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत प्राणी के बारे में या फिर पेड़ पौधों के बारे में मतलब सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है, लाइफ साइंस कहा जाता है। देखो, भौतिक विज्ञान को पुनः दो भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला भौतिकी होता है और दूसरा रसायन शास्त्र होता है। पहला भौतिकी, दूसरा रसायन शास्त्र होता है। देखो, भौतिकी में हुई विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करता है, उसे भौतिकी कहा जाता है। दूसरा होता है रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। भौतिकी का फिजिक्स होता है, रसायन शास्त्र का केमिस्ट्री इंग्लिश होता है। देखो, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थ, रसायन शास्त्र में क्या होता है, रासायनिक पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रसायन शास्त्र कहा जाता है। देखो, रासायनिक पदार्थ मतलब हो गया जल H2O, H2SO4, जल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब रासायनिक पदार्थ है। कोई भी पदार्थ उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहा जाता है। आगे है जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है वनस्पति विज्ञान बोटनी। दूसरा होता है प्राणी विज्ञान जूलॉजी। पहला वनस्पति विज्ञान, देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और दूसरा है प्राणी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। सजीव के बारे में, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे प्राणी विज्ञान कहते हैं। जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे बोटनी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। नोट कीजिए इसको। आगे है मापन, मेजरमेंट। देखो, विज्ञान मापन पर आधारित है। देखो, किसी भी राशि को जिस पद में मापा जाता है, उसे मापन कहा जाता है। जैसे देखो, लंबाई है, लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। समय हो गया, समय को सेकंड में मापते हैं। तो ये सब क्या हो गया, मापन। मीटर हो गया मापन, केजी, सेकंड, ये सब मापन हो गया। आगे है भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज।
देखो, भौतिक के नियमों को जिस पद में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहा जाता है। जैसे देखो, लंबाई, किसी भी नापने वाले चीज को लंबाई कहते हैं। वजन है उसे द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान। समय, ये सब है भौतिक राशि। बल हो गया, वेग हो गया, कोई कितना स्पीड जा रहा है, कोई कितना गति से जा रहा है, उसे वेग कहते हैं। चाल भी होता है, ये सब क्या है, भौतिक राशि होता है। दूरी, विस्थापन, ये सब भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार का होता है। भौतिक राशियां दो प्रकार के होते हैं। पहला, मूल राशि या आधारी राशि। मूल राशियां, मूल राशियां या आधारी राशियां इसका नाम है। इंग्लिश है बेसिक क्वांटिटीज। देखो, मूल राशि वैसे राशियां जो स्वतंत्र होते हैं, वैसे राशियां जो स्वतंत्र होते हैं। जैसे देखो, समय स्वतंत्र है, लंबाई, द्रव्यमान, ये सब स्वतंत्र होता है। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज। देखो, व्युत्पन्न राशियां वैसी राशियां जिसे मूल राशि की मदद से व्यक्त किया जाता है। वैसी राशियां जिसे मूल राशि की मदद से व्यक्त किया जाता है। व्युत्पन्न राशियां स्वतंत्र नहीं होता, ये मूल राशि पर निर्भर होता है। जैसे देखो, इसमें आता है बल, वेग, चाल। बल, वेग, चाल, ये सब व्युत्पन्न राशियां हैं। नोट कीजिए। आगे है मात्रक। देखो, भौतिक राशि को जिस पद में मापा जाता है उसे मात्रक कहा जाता है। भौतिक राशि को जिस पद में मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। जैसे देखो, लंबाई को मीटर में मापते हैं तो मात्रक मीटर। मीटर क्या है, मात्रक। समय को सेकंड में मापते हैं तो सेकंड क्या हो गया, मात्रक। द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, किलोग्राम में, तो किलोग्राम क्या हो गया, मात्रक। किलोग्राम, ये सब क्या है, मात्रक है। बल होता है, बल को न्यूटन में मापते हैं, न्यूटन। ये सब क्या है, मात्रक है। आगे मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला, मूल मात्रक। पहला मूल मात्रक, बेसिक यूनिट। देखो, मूल राशि को जिस पद में मापा जाता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि को जिस पद में मापते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। जैसे देखो, मूल राशि होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय। इस सबको हम जिस पद में मापेंगे उसे मूल मात्रक कहेंगे। जैसे लंबाई मीटर हो गया, मीटर में मापते हैं। समय सेकंड में मापते हैं और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। ये सब मूल मात्रक है। आगे होता है दूसरा, व्युत्पन्न मात्रक।
डिराइव्ड यूनिट। देखो, व्युत्पन्न मात्रक वैसे मात्रक जिसे मूल मात्रक के द्वारा मापा जाता है, जिसे मूल मात्रक के द्वारा मापा जाता है। मूल व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक की मदद से मापा जाता है। उदाहरण देखो, व्युत्पन्न राशि को जिस पद में मापते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशि क्या क्या होता है? वेग, बल, ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशि है। तो वेग को मीटर पर सेकंड में मापते हैं, मीटर पर सेकंड में मापते हैं। बल को न्यूटन में मापते हैं, न्यूटन। देखो, क्षेत्रफल भी व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में मापते हैं, मीटर स्क्वायर। आयतन को भी मीटर क्यूब में मापते हैं, आयतन भी व्युत्पन्न राशि है। नोट कीजिए इसको। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।